वाली तस्वीरें हम सबने देखी हैं। आपके एक बुलावे पर यहाँ पर जमा हो गए थे हजारों अभ्यर्थी। जो भी आंदोलन पटना में हुआ है पिछले 20-25 साल में, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या लड़कियों की आज तक नहीं देखी। मैंने जब सारा डाटा दिया, आरटीआई का डाटा बताया, दिखाया और अन्य राज्यों में जो व्यवस्था लागू है वो सब बताया, तब वो जाकर एक्सेप्ट किए कि हाँ, आपका जो डिमांड है वो बहुत तर्कपूर्ण है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस पे निर्णय लेना है। हम लोग 7 दिन का इंतजार करेंगे, 7 दिन तक। 7 दिन का वक्त दे दिया है जी आपने। बिल्कुल, 7 दिन तक इंतजार करेंगे और सरकार की तरफ से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। हमें उम्मीद है नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जागेगी, क्योंकि जेपी आंदोलन दिवस, संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर हमने ये आंदोलन किया था और उसी आंदोलन से उभरे हुए नेता है नीतीश कुमार जी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपने देखा था कि बीते दिन छात्र नेता दिलीप कुमार के एक बुलावे पर पटना की सड़कों पर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन हुआ था और आपने देखा था कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अब आगे क्या कुछ होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे छात्र नेता दिलीप कुमार से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले दिलीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन वाली तस्वीरें हम सबने देखी हैं। आपके एक बुलावे पर यहाँ पर जमा हो गए थे हजारों अभ्यर्थी, क्या कहिएगा? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हम उन अभ्यर्थियों को धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे एक बुलावे पे बिहार के हर जिला से बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं पटना कॉलेज पहुंच गए। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत आप देखिए, जो कि संपूर्ण क्रांति दिवस पे हुआ था, कि बिहार की बेटियां, नारी शक्ति, उनकी भागीदारी सबसे अधिक रही है। अब जब से मैं आंदोलन को देख रहा हूँ, जब से मैंने पटना में आंदोलनों को देखा, चाहे मैंने खुद का आंदोलन किया हो, नेतृत्व किया हो मैंने, या कोई भी आंदोलन पटना में पॉलिटिकल आंदोलन हो, कोई सामाजिक संगठन का, जी मैंने जिस आंदोलन में हिस्सा नहीं भी रहा हूँ, जो भी आंदोलन पटना में हुआ है पिछले 20-25 साल में, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या लड़कियों की आज तक नहीं देखी। इतनी ज्यादा संख्या महिलाओं की नहीं देखी गई आज तक। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महिला जो शक्ति है, नारी शक्ति है, वो अपने हक और अधिकार के लिए अब सड़क पे उतरने लगी है। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि पहले बिहार के बेटे सिर्फ आ रहे थे, बेटियां नहीं आ रही थी, बहुत कम आ रही थी, 2, 4, 10, 20। लेकिन अब देखिए कि बेटियां भी हजारों की संख्या में सड़क पे उतर रही है और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज से मांग कर रही है, आवाज बुलंद कर रही है। जी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे दिलीप की खबर तो ये भी हमारे पास आई कि आपका एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री सचिवालय गया था। तो हम जानना चाहेंगे कि वहां पर किससे मुलाकात हुई और क्या कुछ बात हुई? देखिए, मैं भी उसमें था और उसमें शशिकला, सुष्मिता नाम की 2 महिला अभ्यर्थी थी, दीपक पांडे जी थे और रवि सिंह जी थे। तो ये हम लोग 5 लोग गए थे, मैं भी उसमें था। तो हम लोगों की मांग थी मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए, ताकि हम लोग मुख्यमंत्री जी से फेस टू फेस मिलकर अपनी बातों को रखें। लेकिन जब यहाँ आए तो बताया गया कि मुख्यमंत्री जी दरभंगा में हैं, कि किसी कार्यक्रम में गए हैं दरभंगा में। तो फिर राजेश परिमल जी हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं और मुख्यमंत्री सचिवालय में, उनसे मुलाकात हुई। और पहले तो वो हमारी बातों को इग्नोर कर रहे थे, जो हम लोग पहले इग्नोर कर रहे थे। कि नहीं, ऐसा नहीं संभव है, ये है वो है, महिला आरक्षण का लाभ जैसे बिहार से बाहर की महिला को मिल रहा है, तो बोले थे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको गलत जानकारी है। फिर मैंने जब सारा डाटा दिया, आरटीआई का डाटा बताया, दिखाया और अन्य राज्यों में जो व्यवस्था लागू है वो सब बताया, तब वो जाकर एक्सेप्ट किए कि हाँ, आपका जो डिमांड है वो बहुत तर्कपूर्ण है और इस पे विचार किया जाना चाहिए, विचारणीय। ये माना उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा ये विचारणीय है। और आपने जो चीज, हमने एकदम बिंदुवार स्पष्ट करके लिख दिया था, एक एक चीज को स्पष्ट कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत अच्छा लिखे भी हैं और बताए भी हैं। करीब 35 से 40 मिनट वार्ता हुई और उसमें हमने एक 40 मिनट वार्ता? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक चीज को हमने उनको बताया, तो पूरी तरह सहमत हो गए। लेकिन बात अब यह कि उनके अधिकार क्षेत्र का तो यह है नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का है। शिक्षा मंत्री भी नहीं कुछ कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और उसमें कर सकते हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने कहा था कि हम भेज देंगे, जैसे ही मुख्यमंत्री जी आते हैं तो हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के पास चला गया होगा। अब मुख्यमंत्री जी को इस पे निर्णय लेना है।
हम लोग 7 दिन का इंतजार करेंगे, 7 दिन तक। 7 दिन का जी, वक्त बिल्कुल। दे दिया है जी, आपने। बिल्कुल 7 दिन तक इंतजार करेंगे और अच्छा। सरकार की तरफ से हाँ, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, हाँ। तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। 7 दिन तक इंतजार करेंगे और उसके बाद अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा, तो एक बार फिर से पटना की सड़कों पर महाआंदोलन जी, कीजिएगा। बिल्कुल पटना में और बिहार के हर जिला में जाकर हम हुँ, हुँ, बिहार के हर जिला में जाकर हुँ, हम अब स्टूडेंट्स को, युवाओं को जो जागृत करेंगे, यूनाइट करेंगे हुँ, और जो युवाओं के मुद्दे हैं, हुँ, छात्रों के मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। और हम बार-बार ये कह रहे हैं सरकार से हुँ, कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं हुँ। कि या तो बिहार से बाहर जिन राज्यों में डोमिसाइल किसी भी तरह से लागू है, वहाँ से आप हटवा दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू कीजिए। क्या बिहार के मुख्यमंत्री जी या बिहार के कोई भी नेता हुँ, इस बात की गारंटी देंगे कि जब यूपी में शिक्षक की भर्ती आएगी, एमपी में शिक्षक की हुँ, भर्ती हुँ, आएगी, हुँ, झारखंड में आएगी या भी देश के किसी भी राज्य में आएगी, हुँ, हुँ, तो जिस तरह बिहार में हुँ। बाहरी को नौकरी दिया गया है, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। उन राज्यों में बिहारी को नौकरी दिया जाएगा? हुँ, मेरिट के आधार पे ही हम कह रहे हैं, सेटिंग के आधार पे नहीं, हुँ, मेरिट के आधार पे। वहाँ क्या फॉर्म भी भरने दिया जाएगा? हुँ, वहाँ फॉर्म भी भरने नहीं दिया जाएगा और फॉर्म भर भी सकते हैं, हुँ, तो कोई ना कोई शर्त लगाया जाएगा हुँ, ताकि बिहारियों का सिलेक्शन ज़्यादा ना हो पाए, बहुत कम हो या नहीं हो। हुँ। तो इस तरह से हम लोग लेकिन हमने ये भी देखा दिलीप बीते दिन कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो साफ-साफ कह रहे थे कि अगर बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो फिर हम वोट का बहिष्कार करेंगे। जी बिल्कुल, हम लोगों का नारा ही है, बिहार मांगे डोमिसाइल, हाँ, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल, वोट का बहिष्कार होगा, बिल्कुल, वोट का बहिष्कार होगा, मतलब इन नेताओं का बहिष्कार होगा। नेताओं का बहिष्कार नेताओं का होगा। बहिष्कार होगा तभी तो इन नेताओं को वोट नहीं देंगे। जी, जी, और जी। उसके बाद बिहार की सरकारी नौकरियों पे पहला हाँ, हक बिहारियों का है, बिहार के संसाधन पर पहला हक बिहारियों का है। हुँ, बिहार में क्या है? उद्योग धंधा नहीं है, हुँ, कोई फैक्ट्री नहीं है। बिहार के किसी नेता ने कोई प्रयास नहीं किया कि बिहार में फैक्ट्री लगे। हुँ, ये तो अलग मुद्दा है, मैं इस पे भी एक बिल्कुल, बिल्कुल। डिबेट अगर हो कि क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्री लग रही है। हुँ, हुँ, क्या गुजरात और बिहार से बाहर जहाँ भी फैक्ट्रियाँ हैं, क्या वहाँ के उद्योगपति बिहार के नेताओं को चुनावी फंड तो नहीं देते हैं हुँ, कि आप लोग चुनाव में हम फंड देते हैं, आप लोग वहाँ फैक्ट्री नहीं लगाइए, नहीं हुँ, तो वहाँ का उद्योग धंधा चौपट हो जाएगा। हुँ, क्योंकि जितना बिहारी मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, बिल्कुल। वो सभी वापस आ जाएंगे अपने राज्य। हुँ, और हुँ, वहाँ हुँ, कोरोना काल में देखिए जितने मजदूर आ गए हुँ, वापस अन्य राज्यों से, हुँ, जो वहाँ पे ठेकेदार थे बिल्कुल, और बिल्कुल। जो कंपनी चला रहे थे, हुँ, फैक्ट्री चला हुँ, रहे थे, वो लोग यहाँ बस अच्छा एसी बस यहाँ भेज रहे थे भेज मजदूर को कि रहे थे, बस में बिल्कुल। बैठा कर ले जाए, ठीक है, हम सारी सुविधा वापस दे से रहे लेकिन थे। डोमिसाइल पर जाएँगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माँगे हैं? क्या माँगे आपने रखी हैं? मांगे हमारी है हाँ, कि बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षा, हुँ, सभी सरकारी नौकरी, बीपीएससी, टीआरई, शिक्षक भर्ती, ठीक है। लाइब्रेरियन, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, हाँ, सभी में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू हो, सीधे तौर पर बिल्कुल सीधे, 90% जिसमें डोमिसाइल सिर्फ और लागू। सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो ठीक है। और 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी और बिहार के बाहर के लोग भी मेरिट के आधार पे जा सकते हैं। ठीक है। और प्राइमरी एजुकेशन हाँ, चूंकि हाँ, मातृभाषा में देनी होती है, हाँ, हाँ। इसलिए प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू हो, हुँ, ये हमारी मांग है। और साथ में अलग से एक पेपर दिया जाए बिहार से हुँ, संबंधित, हुँ, उसमें 100 या 150 प्रश्न पूछा जाए। हुँ। ये जहाँ वन लाइनर क्वेश्चन है, जी, जहाँ जी। ओएमआर शीट पे परीक्षा होती है, हाँ, वहाँ के लिए। और जहाँ मुख्य परीक्षा भी होती हाँ। है, तो वहाँ मुख्य परीक्षा में भी हुँ, हुँ, अलग से एक पेपर दिया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए। बाकी जो अभी हुँ, चल रहा है सिलेबस, ठीक जो है। पैटर्न है वो रहे, हुँ, उसमें हम लोग कोई बाधा नहीं कर रहे हैं, देने हैं, कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, हुँ, लेकिन अलग से ये किया जाए। और साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षा में हुँ, आप पारदर्शिता लाइए। आंसर क्यों नहीं बताइएगा परीक्षा के हुँ, बाद? हुँ, आपका आंसर परीक्षा से पहले वायरल हो जाता है हुँ, और आप परीक्षा के बाद आंसर ऑफिशियली नहीं बताते हैं। बिल्कुल। रिजल्ट आता है, कट ऑफ सभी का मार्क्स नहीं बताते हैं। हुँ, परीक्षा के बाद ओएमआर शीट और कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट नहीं देते हैं। बीपीएससी को छोड़ हुँ, के हुँ, बाकी कोई हुँ, भर्ती आयोग नहीं देता है। तो सभी को ये करना हुँ, चाहिए और 35% महिला आरक्षण का लाभ हुँ। सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलना चाहिए। मिलना जी, चाहिए। जी। दिव्यांग आरक्षण बिहार आपको मालूम है ना कि अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 होने जा रहा है। क्या लगता है लागू होगा इसमें डोमिसाइल? बिल्कुल लागू करना पड़ेगा सरकार को। लागू करना पड़ेगा। दिव्यांग आरक्षण भी सिर्फ बिहारियों को मिले। हाँ। टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द निकाला जाए डोमिसाइल हुँ, के साथ, हुँ, हुँ, एसटीटी विथ डोमिसाइल। हुँ, और उसके अलावे जो जितने भी हुँ, सरकारी पद खाली है, सभी पे वैकेंसी निकाले सरकार और युवाओं को न्याय दे। हम लोग किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार हुँ,
किसी भी गठबंधन की सरकार हो, हम लोग किन्हीं का विरोध किसी नहीं कर नेता का फोन आया आपको? रहे। नहीं, पहले? बिल्कुल नहीं, किसी नेता का फोन नहीं आया। किसी नेता का फोन नहीं आया, बड़ा आंदोलन आपने कर दिया आपने कल। बहुत अच्छा सवाल किया। जी जी। जो नेता चुनावी सभा में या कहीं जा के डोमिसाइल की बात करते हैं, बिल्कुल, फेसबुक चाहे वो तेजस्वी यादव क्यों ना हो, चाहे फिर वो प्रशांत किशोर क्यों बिल्कुल ना हो, या कोई भी नेता, लगातार डोमिसाइल का मुद्दा उठा लेकिन रहे जब कल आंदोलन हुआ हाँ तो कितने नेता हाँ, उस आंदोलन के समर्थन में पोस्ट फोन बजा होगा ना आपका? नहीं, किसी का फोन नहीं आया है। और मैं कह रहा हूँ, हाँ, मेरा दिलीप कुमार का समर्थन हाँ, न करे क्योंकि हमसे बहुत को रहता होगा प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, लेकिन अभ्यर्थियों के समर्थन में कितने बिहार के किस किस नेता ने पोस्ट किया, ट्वीट किया, आज अखबारों में खबर छपी है। किन किन नेताओं ने उस अखबार के पेपर कटिंग को पोस्ट किया। आप ही के चैनल का वीडियो कट करके बहुत सारे नेता पोस्ट करते हैं। कितने नेताओं ने आपके चैनल का वीडियो कट करके पोस्ट किया, जरा दिखा दीजिए एक भी नेता का। नहीं, क्यों नहीं भाई? तो आप कहते हैं डोमिसाइल लागू होना चाहिए, सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे। और जब डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर सड़क पर बिहार के बेटे, बिहार की बेटियां इतने इतनी गर्मी में, इतनी धूप में सड़क पे मर रहे हैं, तो बिहार के किसी नेता ने ट्वीट तक नहीं किया, पोस्ट तक नहीं किया। ये शर्मिंदगी है। बिहार के नेताओं को शर्म आनी काफी चाहिए। बम के हुए हैं आप। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो। इतना गुस्से में हम पहली बार दिलीप कुमार बिल्कुल को गुस्सा देख क्यों रहे नहीं आएगा? ये इतने बेवकूफ समझते हैं। हाँ, ये अभी भी बिहार को 2000 से पहले का बिहार समझते हैं। जी, अरे भाई, ये 2025 का बिहार है। हाँ, आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल, हर कुछ देखा जाता है। इतना ही समय लगता है एक ट्वीट करने में? नहीं, और मुद्दों पे आप पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बोल रहे हैं। जो आपका खबर छपा हाँ, कि डोमिसाइल हम लागू करेंगे सरकार में आएंगे, तो हाँ, जिस जिस पेपर में छपा, जिस जिस चैनल पे चला, उसको आप पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट, ट्विटर पे डाल रहे हैं। लेकिन जब डोमिसाइल पे आंदोलन हुआ, कितने लोगों ने समर्थन में पोस्ट तो किया? नेता चुप्पी की बात क्यों कर रहे हैं। साध ली? का अंतिम सवाल है मेरा आपसे। दिलीप, अब आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्तक्षेप करेंगे, कोई बड़ा फैसला लेंगे? देखिए, लेना पड़ेगा। लेना अब पड़ेगा। हमें उम्मीद है हाँ, कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा हाँ, जागेगी, ठीक है। क्योंकि जेपी आंदोलन दिवस, संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर हमने ये आंदोलन किया था, और उसी आंदोलन से उभरे हुए नेता है नीतीश कुमार जी। बिल्कुल। तो उनको अपना छात्र जीवन जरूर याद आएगा, और वो डोमिसाइल लागू करेंगे। और अगर बड़ा फैसला नहीं लिया तो फिर क्या? अगर डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे हाँ। तो हम बिहार के हर जिला में जाकर हम्म, युवाओं को संगठित करेंगे, यूनाइट करेंगे, और सभी नेताओं के बहिष्कार का ऐलान करेंगे। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। और ये भी हम करेंगे कि इसका जो फायदा किसी पार्टी को ना मिले, क्योंकि होता है, जी। इतना हम दिलीप कुमार पागल नहीं है, हाँ। बेवकूफ नहीं है, समझते हैं दिलीप सब कुमार पागल नहीं बिल्कुल है। हम समझते हैं कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो विपक्ष को फायदा होता है, हाँ, लेकिन विपक्ष को भी फायदा हम लोग नहीं होने देंगे, नहीं होने क्योंकि देंगे। विपक्ष भी हमारे साथ ईमानदारी से नहीं है। क्योंकि आज विपक्ष अगर साथ होता हाँ, तो आज जो अखबार में खबर छपी कल के आंदोलन को लेकर, तो आज विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टी उस पेपर कटिंग को पोस्ट करती, जहां जहां खबर चली जिस चैनल पे, उस वीडियो को पोस्ट करते, लेकिन किसी ने नहीं किया। इसका मतलब ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, सिर्फ युवाओं को दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। चलिए चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।